तरुणांना रोजगाराशी जोडण्यासाठी सरकारनं 1,00,000 कोटी रुपयांच्या ELI योजनेला मंजुरी दिली आहे। या योजनेचं उद्दिष्ट 2 वर्षात 3.5 कोटी नवीन औपचारिक रोजगार निर्माण करणं आहे। या योजनेमुळे नवीन कर्मचारी आणि त्यांना रोजगार देणारे दोघांनाही आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे। 1 जुलै रोजी केंद्र सरकारनं या योजनेला मंजुरी दिली। या योजनेअंतर्गत सरकार जवळपास 1,00,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे। ही योजना विशेषतः अशा तरुणांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे जे पहिल्यांदाच EPFO मध्ये सामील होत आहेत। ज्या कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार 1,00,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे यापूर्वी कधीही EPFO मध्ये सामील झाले नाहीत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे। अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराएवढी रक्कम 2 टप्प्यांमध्ये 6व्या आणि 12व्या महिन्यात दिली जाईल। केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर नियोक्त्यांनाही या योजनेचा फायदा होईल। नवीन लोकांना कामावर ठेवणाऱ्या आणि त्यांना किमान 6 महिने कायम ठेवणाऱ्या कंपन्या किंवा संस्थांना प्रति कर्मचारी प्रति महिना 3,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन मिळेल। ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 पर्यंत राबवली जाईल। याद्वारे औपचारिक क्षेत्रात 1.92 कोटी नवीन कर्मचारी जोडण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे, तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जवळपास 2.6 कोटी रोजगार निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट आहे। एस्टेब्लिशमेंट में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है पहली बार और आप उसको सैलरी 10,000 तक दे रहे हैं, मतलब 10,000 तक की सैलरी अगर दे रहे हैं तो आपको लाभ भी 1,000 रुपये तक का मिलेगा। ऐसे ही अगर 10 से 20,000 के बीच दे रहे हैं तो 2,000 तक का लाभ मिलेगा और 20,000 से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं तो 3,000 तक का लाभ मिलेगा। तो ये जो बाइफर्केशन किया गया है इससे भी हम देख सकते हैं कि सरकार का ध्यान न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे है बट एक रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग देने पे भी है, एक रीज़नेबल सैलरी देने पे भी है। तो अगर नियोक्ता ज़्यादा सैलरी पे डिप्यूट कर रहा है किसी नए युवक को, एम्प्लॉय को, तो उसको उस हिसाब से इंसेंटिव भी ज़्यादा मिल रहा है। तो सरकार इस प्रोग्राम के थ्रू अब इसके बाद देखते हैं कि पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे होना है। पेमेंट ट्रांसफ़र जो एम्प्लॉय के पार्ट में है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, बिचौलिए का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हुए। और जो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव जाना है तो एम्प्लॉयर का जो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा उसमें ये उनको पैसे जाएंगे। तो इस स्कीम के द्वारा हम ये समझते हैं कि हमारा रोज़गार भी बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस है, MSME पे फोकस है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जान है। लगभग हमारी GDP का 30% कंट्रीब्यूशन MSME से आता है, तो वहाँ पे भी फोकस है। और इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक भारत में ये बोला जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है और ऑर्गेनाइज्ड करने की उसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस स्कीम के तहत हमारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का स्कोप भी बढ़ेगा और जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी मिलेगी।